हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 को अच्छी तरीके से समझेंगे। यह एक एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने ये जान ही लिया है कि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, बट एनिमल नहीं बना सकते हैं। Animal get their food from the plants, either directly eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. और एनिमल्स अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो प्लांट से डायरेक्टली खा करके या फिर उन एनिमल्स को खा करके जो कि प्लांट खाते हैं। सब एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स आप ये ऐसे जानते होंगे जिसे हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिक्वायर्स फूड फॉर ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रोथ के लिए खाने की ज़रूरत होती है। रिपेयर, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी के पार्ट्स को अगर कोई डैमेज हो जाए तो, और अपनी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द न्यूट्रिएंट्स requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके से खाना वो लेता है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और अपने बॉडी में किस तरीके से उसका यूज़ करता है। यू हैव स्टडीड इन द क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ द मैनी कंपोनेंट्स। आपने पढ़ा ही होगा कि हमारा जो फूड होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना होता है। चलिए इसे हम लोग फिल करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट डालेंगे, सेकंड में हम लोग प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रेफिज। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किए जा सकते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसलिए उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में आप फर्दर हमारा बॉडी ब्रेक डाउन करता है। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। और इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को खा करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देना ही डाइजेशन है। जैसे कि आप इस डायग्राम से थोड़ा सा समझिए, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसे ब्रेक कर दिया गया डाइजेशन के द्वारा, एक सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया गया है। हमारा बॉडी भी इसी तरीके से वर्क करता है। सेकंड है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीका खाने को अंदर लेने का। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग बॉडी में खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि बीज एंड द ह्यूमन हमिंग बर्ड्स हैं, वो अपने नेक्टर के थ्रू प्लांट के नेक्टर को वो सक कर लेते हैं, मतलब कि खींच लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं ह्यूमन के, और जैसे कि अदर एनिमल्स हैं, वो भी बहुत सारे अपने मदर के मिल्क को पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे आप जानते हो जो कुछ स्नेक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जो सांप है, जैसे कि पाइथन पूरा का पूरा एनिमल ही निकल लेता है। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and the feed upon them. कुछ जो पानी के आसपास रहने वाले जानवर हैं या पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो पानी के अंदर जो उनको खाना है वो खा लेते हैं, बाकी चीज़ों को जो है वो अपने मुंह से हटा देते हैं। तो ये अलग अलग इनटेक फूड को खाने का तरीका है। एक्टिविटी 2.1 में हम लोग क्या समझेंगे? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। अब कुछ एनिमल्स का यहाँ पे डेटा दे रखा है जिसमें आप लोगों को फीड करना है वो किस तरीके का खाना खाते हैं और किस तरीके से वो इनटेक करते हैं। अब हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ फीडिंग इनका क्या क्या है। जैसे कि स्नेल है, आप काइंड ऑफ फूड वो क्या खाते हैं, आप जानते हो इंसेक्ट्स वगैरह खा लेते हैं, चूहे खा लेते हैं। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है उनका, ये सब चीज़ें जो है आप अपने से आप फीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा गूगल की भी सर्च कीजिए और ख़ुद भी अगर जानकारी आप इसे खुद भरिए, इससे आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस बॉक्स में दी हुई है, जो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताती हूँ। स्टारफिश एक ऐसा एनिमल है जो कि हार्ड सेल्स का बना हुआ होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है उसके ऊपर, ठीक है, वो शेल होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, जैसे ही वो उसकी शेल ओपन होती है,
starfish puffs out its stomach through its the mouth to eat the soft other animal. देखो होता क्या है कि स्टारफिश जैसे उसका खाना उसके पास नज़र आता है वो अपने मुंह से होते हुए अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है और उस सॉफ्ट फूड को इंटेक कर लेती है उसके अंदर में और अपने अंदर में वापस से वो स्टमक फिर से बैक इनटू द बॉडी चला जाता है और धीरे धीरे अंदर में जा कर के उसके जो भी उसने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ इसका डाइजेशन है। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग डिटेल में ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से डाइजेशन है उसको समझेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग माउथ से खाना लेते हैं तो जानते हो, डाइजेस्ट करते हैं उसको यूज़ भी कर लेते हैं। जो अनयूज्ड सब्सटेंसेस होता है फूड का वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, डिफेसिटेड। एंड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? आप कभी सोचा है आपने कि हमारा फूड का हमारे अंदर क्या होता है? द फूड पासेस थ्रू द कॉन्टीन्यूस कैनाल। हमारा जो फूड हम लोग खाते हैं वो कॉन्टीन्यूस जो कैनाल है हमारा, जैसे आप फिगर 2.2 में देख रहे हो, इसमें कॉन्टीन्यूस जो कैनाल है एक रास्ता है समझिए, उसके थ्रू होते हुए हमारे बॉडी में जाता है, विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी। और जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो जाता है? एनस में जाकर के वो एंड हो जाता है। ठीक है। एंड द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपोनेंट। जो कैनाल है ये वो बहुत सारे कंपोनेंट में बटा हुआ होता है। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप जिसको हम लोग ऑइसोफेगस भी कहते हैं, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द सिक्स्थ इज एनस। यानी कि ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको लर्न भी करना है इनके नाम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, एक्चुअली बहुत ही ये लंबा पाथ है या छोटा पाथ है, इसकी जानकारी भी आपको अभी मिलने वाली है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे पार्ट्स यानी कि 1 से लेकर 6 तक जो टोटल पार्ट है, टोटल को मिला के ही हम लोग एक नाम दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक। ट्रैक मतलब एक रास्ता जिससे डाइजेशन हो रहा है। The food component gradually gets digested as the food travels through the various compartment. जब हम लोग खाना लेते हैं धीरे धीरे ये इसी कैनाल के होते हुए अलग अलग कंपार्टमेंट इसी बॉडी के इसी कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में जाता है और अलग अलग फंक्शंस होता है उसका। द इनर wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as the salivary gland। जो हमारे बॉडी का जो इनर वॉल है यानी अंदर का जो वॉल है किसका? स्टोमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का, और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं एसोसिएटेड वहाँ पर जो हमारे कैनाल में, जिसको हम लोग एक ग्लैंड्स का नाम दे रखा है, सेलेवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैनक्रियाज है। ये याद रखना है आपको कि हमारे बॉडी में डाइजेशन में कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व है, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। ये सारे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं अपने बॉडी से। एंड द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर वंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस हमारी इन सारे ग्लैंड से निकल रहे हैं वो सारे के सारे ये जो हम लोग हार्ड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ये बहुत सारे ग्लैंड से होता हुआ ही जाता है, यानी कि इसकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में इसी पार्ट में क्या है बहुत सारे ग्लैंड भी फिट हैं जो कि टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्ट। और ये सारे चीज़ों को मिला के यानी कि जो हमने 6 पूरे पार्ट्स पर डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और साथ ही ये सारे ग्लैंड के बारे में जिसमें जो हमने पढ़ा, इन सब को मिला के हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम असल में किसको कहते हैं। ठीक है। जो हमारा शुरू कहाँ से हुआ था? बक्कल कैविटी से, और एंड कहाँ पे हुआ था? एनस से में एंड हो गया था। चलो हम लोग आगे देखते हैं द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। एक एक करके हम लोग हर एक पार्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ था ये माउथ का था जिसे हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है वो हमारे बॉडी में किसके थ्रू? माउथ के थ्रू जो है अंदर जाता है। The process of taking food into the body is called the ingestion। और बॉडी में मुंह के द्वारा खाने को अंदर जाना इसे हम लोग इंजेशन कहते हैं। We chew the food into the with the help of teeth। हम लोग दांत से क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं एंड ब्रेक इट इनटू द डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस। और सारे खाने को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं इसी टीथ के द्वारा। हर एक टीथ जो है रूटेड इन अ सेपरेट सर्किट इन द गम्स। ये हर एक टीथ का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अपना अपना उसका सबका सेपरेट गम होता है। ठीक है, जिसमें वो फिट होते हैं। जो हमारा टीथ होता है हर एक टीथ अलग अलग होता है। अब जब आप पढ़ोगे इसके डिटेल बारे में देखिए यहाँ पे टीथ्स का टाइप दे रखा है, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन,
एंड इंसिजर। तो ये सारे टीथ्स हैं जो आप अच्छी तरीके से देखोगे। ये अभी आपके लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों तरफ होंगे। इसमें इंसाइजर की संख्या आप देख सकते हो 1 2 3 4 है, यानी 4 नीचे 4 ऊपर। इस तरह कैनिन की संख्या देख सकते हो 1 और 2 है, जो 2 नीचे और 2 ऊपर होगी। प्री मोलर इन द सेम 2 इधर है, 2 इधर, 4 एंड 4 अपर साइड, अपर जॉ में भी। और मोलर इस तरह 3 एंड 3 6 ऑन द लोअर जॉ एंड द 6 ऑन द अपर जॉ। तो ये हमारे टीथ की स्ट्रक्चर थी। अकॉर्डिंग दे आर डिफरेंट नेम्स, और इनका अलग हर एक टीथ का अपना अपना काम है और उसी के अनुसार इनका नाम भी दिया गया है। ठीक है, विच वन फॉर द पार्सिंग एंड द टेयरिंग। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें पार्सिंग एंड टेयरिंग के लिए कौन से टीथ है। ऐसे फाइंड आउट द वंस दैट यूज टू द च्यूइंग एंड द ग्रेडिंग। देखिए आपको मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ। यहाँ पर जो हमारे स्टार्टिंग में जो टीथ होता है कैनिन एंड द इंसाइजर, ये दोनों इंसाइजर ये दोनों हमारे लिए पार्सिंग एंड द टेयरिंग के काम में आता है, और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए मोलर एंड प्री मोलर यूज होता है। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखा है जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। आपने देखा होगा ना, अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चों के दांत टूटते हैं। विद इन 9 to 10 ईयर्स जो है बच्चों के दांत एक एक बार टूटते हैं, और आपके भी टूटे होंगे बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ तक कि अभी भी कुछ बच्चों के दांत टूट ही रहे होंगे और फिर ये वापस आ जाते हैं। ये मिल्क टीथ होते हैं जो टूटते हैं। जब बेबी जन्म लेता है, जो पहली बार में टीथ आता है उसे मिल्क टीथ कहते हैं, और सर्टन ईयर्स के बाद वो एक एक करके वो सारे टीथ निकल जाते हैं, उसके बदले हम लोग को नया टीथ आ जाता है। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द इन्फेंट्री एंड दे फॉल एट द एज ऑफ बिटवीन द 6 to 8 ईयर्स, वो फॉल हो जाते हैं। इनको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। जो सेकेंड टीथ उसकी जगह रिप्लेस कर जाता है उसे हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ जो है ये आपकी पूरी लाइफ रहेगी, और वो बिल्कुल ओल्ड एज में जाके वो गिर भी कई बार ख़राब भी हो जाती हैं ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़ के कारण। नेक्स्ट देखेंगे वॉश योर हैंड्स एंड द लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। कह रहे हैं कि आप अपने मुंह को धो लीजिए और अपने टीथ को काउंट कीजिए। आप अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करके टीथ को काउंट कर सकते हो। आप देखोगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है वैसे ही टीथ्स आपको नज़र आएंगे। टेक अ पीस ऑफ द एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। उसको बोल रहे हैं खाने के लिए, आप एक एप्पल को या फिर ब्रेड को। विच टीथ इज़ द यूज, आप ये बताओ बाइटिंग और कटिंग के लिए कौन सा टीथ यूज किया। तो अब मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कैनिन एंड इंसाइजर का टीथ इंसाइजर टीथ हमने बाइटिंग एंड पैचिंग के लिए यूज़ किया था। नेक्स्ट हमारा है आवर माउथ हैज़ द सेलेवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट द सेलेवा। हमारे जो माउथ है उसमें सेक्रेटरी ग्लैंड होता है जिसका नाम सेलेवरी ग्लैंड होता है। ये देखिए सेलेवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है। लेट अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट कर। टेक 2 टीथ ट्यूब ले लीजिए। इसमें एक में लेवल 1 और लेवल ए एंड लेवल 2 लगा दीजिए। पुट्स 1 टीस्पून ऑफ द बॉइल्ड राइस उसमें डाल दीजिए और सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप टीस्पून ऑफ द बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग, चबाने के बाद 3 से 5 मिनट उसको चबा लीजिए थोड़ी देर। उसके बाद उस चावल को निकाल करके उसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब उसमें 3 से 4-5 मिनट छोड़ देने के बाद 3 से 4 ml वाटर जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। अब 2 से 3 आयोडीन 2 ड्रॉप आपको आयोडीन सॉल्यूशन उसमें इच ट्यूब में डालना है। वाई इज द चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब। क्या हुआ चेंज कलर टेस्ट ट्यूब में। अपने रिजल्ट्स को आप इसमें देख सकते हो। क्लासमेट्स को और टीचर को भी शो कर सकते हो। द सलीवा ब्रेक्स डाउन इनटू द स्टार्च इनटू द शुगर। जो जिससे आपने जिस राइस को आपने चबा कर डाला था उसमें जैसे इसमें सलीवा आ गया था। जो सलीवा ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया शुगर में। ठीक, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है जिसको सिंपलर सब्सटेंसेस में उसने सलीवा के दिन में ब्रेक डाउन कर दिया। द टंग इज़ अ फ्लैसी। अब देखिए, अब आपको टंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। द टंग इज़ अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गेन। एक फ्लैसी गुदगुदा एक मस्कुलर ऑर्गेन है अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बगल कैविटी के ही पीछे से ये जुड़ा हुआ रहता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट पे तो वो फ्री रहता है ताकि वो हर डायरेक्शन में मूव कर सके। क्या कोई और भी काम है। वी यूज़ द टंग फॉर टॉकिंग। बिल्कुल, हम लोग बात करने के लिए टंग का यूज़ करते हैं। बिसाइड इट मिक्सेस द सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड द हेल्प इन द स्वेलिंग द फूड। साथ ही साथ में ये
हम जो खाना खाते हैं उसको सलीवा से मिक्स करता है और साथ ही साथ में फूड को च्यूइंग और स्वेलिंग में भी हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट द फूड विद द टंग, हम लोग टंग से टेस्ट भी पता करते हैं खाने का क्या है। एंड इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि अलग अलग खाने के स्वाद को भी बता देता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक एक्टिविटी जिसके द्वारा हम लोग किस किस जगह पे हमारे टंग में कौन कौन सा स्वाद होता है, टेस्ट पता चलता है, उसके बारे में देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन का एक सैंपल बनाइए, कॉमन सॉल्ट का बनाइए, लेमन जूस का एंड द क्रस्ट नीम के लीफ का, जो कि बिटर टेस्ट का होगा। अब आप क्या कीजिए, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, उसके अपने किसी फ्रेंड का के आँखों पे पट्टी बांध दीजिए और उसको बोलिए एक एक करके आपने जितने भी आपने अलग अलग सैंपल तैयार किए थे उसको टेस्ट करवाइए। यूज़ अ क्लीन टूथ पिक टू पिक आउट द डिफरेंट सैंपल्स एंड वन डिफरेंट एरियाज ऑफ इट, और उसको अलग अलग टंग के एरिया में उसे टच करके उसको उसके टेस्ट के बारे में बताना है। अपने क्लासमेट से पूछिए किस जगह पे उसे स्वीट फील हुआ, कहाँ सॉल्टी, कहाँ सॉर एंड कहाँ बिटर सब्सटेंसेस फील हुआ। अब उसके बाद उसको अब ऑब्जर्वेशन को अपने कॉपी में राइट डाउन करिए। इस एक्टिविटी को आप अदर क्लासमेट्स के साथ में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखी है जिसे हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। एक्चुअली हमारे जो डेली एक्टिविटी है, डेली वर्क है, उसके कारण मुंह खुलता है, बंद होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हवा में है हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड द माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया also begin to live in the, अगर हम अपने मुंह को अच्छी तरीके से नहीं धोएंगे, रेगुलर साफ नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज द एसिड। ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में जो पड़े हुए छूटे हुए खाने हैं उसमें चले जाएंगे और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे लेफ्ट ओवर फूड में, और वो एसिड रिलीज़ करेंगे। इस तरीके जैसा कि हमने चैप्टर 4 जो हम लोग और अच्छी डिटेल में से एसिड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये जो एसिड बनेगा वो हमारे टीथ को धीरे धीरे डैमेज कर देगा। इसे हम लोग टूथ डीके भी कहते हैं। इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन द टाइम, अगर उसको सही तरीके से हम लोग सही टाइम पे नहीं ठीक करें तो टूथ एक यानी कि दांतों में दर्द हो सकती है और कई बार टूथ लॉस भी हो सकता है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड द अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डीके। और आपको पता है जो चॉकलेट्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या कोई भी मीठी चीज़ें टूथ डीके का यानी ज़्यादा बहुत बड़ा कारण होता है। वन शुड बी क्लीन, इसलिए क्या करना चाहिए हमें, जब भी हम लोग कुछ मीठा खाएं या फिर कुछ भी हम लोग खाएं तो उसके बाद हमें इमीडिएटली अपने दांतों को ब्रश अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि सारे फूड के पार्टिकल वहाँ से बाहर आ जाए हमारे टीथ में फंसे हुए। ठीक है, रात में हमें कम से कम 2 बार अपने टीथ को ज़रूर से ही ब्रश करना, दिन में और रात में एक बार करना चाहिए। ठीक है, और डर्टी फिंगर्स वगैरह भी हमें अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड also write comment for this video. Okay.